स्टूडेंट 9th क्लास का ये आर डी शर्मा का वीडियो 1.4 एक्सरसाइज पर बेस्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे इसमें हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का हमारा, डिफाइन एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो अ नंबर दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यानी ऐसे जो नंबर जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ऐसे जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते, जहां वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखें कि p और q इंटीजर्स हैं और p की वैल्यू, q की वैल्यू 0 नहीं है, और इस फॉर्म में जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उन सभी को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो a number that cannot be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते। ऐसे नंबर या तो रूट में होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं होते हैं, वो सभी इरेशनल होंगे, या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में होंगे। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो 1 पॉइंट मैंने लिखा, चलिए 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी नंबर इरेशनल नंबर है। तो सीधी सी बात ये है कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 है और पी और क्यू इंटीजर्स हैं, तो ऐसे सभी नंबर को इरेशनल कहते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखें, यदि मैं कैन नॉट को कैन भी कर देता हूँ तो ये रेशनल की डेफिनेशन बन जाएगी। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो याद रखिए, रेशनल और डेफिनेशन में और रेशनल की डेफिनेशन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रेशनल है, और जो नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। तो किस तरह से डिफर है? तो पहला तो डिफरेंस यही है, रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड in form of p upon q। तो इनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q is not equal to 0। But irrational number cannot be, irrational numbers cannot be expressed। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हम p अपॉन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। पहला तो डिफरेंस ये आप समझ जाइए कि रेशनल को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को नहीं। दूसरी हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिव।
रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स जिनका पूरा डिवाइड चला जाता है, यानी जो पॉइंट में डॉट डॉट नहीं आता है, जो कंटिन्यूटी को नहीं दिखाते। रेशनल नंबर कैन बी आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं होते तो कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। बट जो इरेशनल होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ये इरेशनल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल। तो √7 is not a perfect square, is not a perfect square, perfect स्क्वायर नंबर। यहाँ मैं √7 के बजाय 7 लिखता हूँ। 7 is not a perfect square number, right? So √7 is irrational। तो √7 इरेशनल नंबर होगा। मैंने अभी बताया था कि जो नंबर जिनका स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकल पाता वो इरेशनल होते हैं। तो 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम कह सकते हैं √7 इरेशनल होगा। √4 को देखें तो सिंस √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, और 2 क्या है, इंटीजर। 2 क्या है, इंटीजर। सो √4 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ गया। या हम कह सकते हैं 4 इज ए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो √4 इज ए रेशनल नंबर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 + √3। √3 इज इरेशनल। √3 कैसा है, इरेशनल। एंड 2 इज रेशनल। 2 रेशनल है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। ध्यान रखना, रेशनल के साथ इरेशनल सम कर रहा होता है, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो इरेशनल होता है, ठीक है। एक नंबर रेशनल हो एक इरेशनल हो, उनका सम इरेशनल रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर है, ओके। ये इरेशनल नंबर क्यों है तो आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, √3 + √5। √3 + √2, सॉरी, √3 + √2। √3 + √2, हम इन दोनों को चेक करें। बोथ आर √2 एंड लिख लेते हैं, √2 बोथ आर इरेशनल। अब ये दोनों ही इरेशनल है। √3 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल। तो हम कह सकते हैं ये रूट दोनों का सम भी एक इरेशनल होगा। अब देखिए, दोनों का सम, कोई भी दो नंबर है उनका सम रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, पर ये इरेशनल क्यों होगा, तो इसका कारण ये है कि इनके इरेशनल पार्ट कैंसिल आउट नहीं किए जा सकते, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इरेशनल है। ऐसे हम √3 और √5 को कह सकते हैं।
तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, इट इज एन इरेशनल। और कारण इसका भी वही है, क्योंकि दोनों ही नंबर इरेशनल है और इनका इरेशनल पार्ट रिमूव नहीं हो सकता, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इसलिए इरेशनल ही बना रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। √3 - 2 होल स्क्वायर। तो बाय फॉर्मूला, बाय आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी लगा देते हैं हम, कौन सी, a - b होल स्क्वायर की, जो इक्वल होता है a² - 2ab + b²। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको ओपन करेंगे, तो √2 होल स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू 1 इंटू 2 + 2। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब √2 का स्क्वायर 2 क्यों होता है, तो देखिए √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर √2 होता है। ठीक है, एक तो आपका ये प्रोसेस है। दूसरे में समझा देता हूँ दूसरा तरीका, कि √2 का मीनिंग होता है, √2 का मतलब होता है 2⁻1/। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम रूट में नोट करते हैं। तो 1/2, तो फिर क्लियर है कि √2 इंटू √2 कितना हुआ, 2⁻1/2 इंटू 2⁻1/2। और आप जानते हो कि बेस जब सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो कितना होगा 1/2 + 1/2, यानी 2⁻1 हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है, और 1 को लिखते नहीं है, तो 2 आ गया ना आंसर। तो इस तरह से √2 का स्क्वायर 2 हुआ, माइनस इन सभी का मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 2 4, 4√2 हो जाएगा। कोई नंबर रूट में होता है तो रूट के अंदर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो रूट में नहीं तो रूट के बाहर के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, रूट के अंदर तो 2 अकेला है, तो वो एज इट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 + 2 6, 6 - 4√2 हुआ। तो आप देख रहे हो इसका √2 का पार्ट है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो इससे ये क्लियर हो गया इट इज इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट हटा नहीं है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जब रूट नहीं हटेगा तो वो इरेशनल ही रहेगा। अब इसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ देखेंगे आइडेंटिटी लगा दीजिए, या आप वैसे सॉल्व कर दिए, 1/1 सॉल्व कर दीजिए। वैसे आइडेंटिटी लगेगी इसमें 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, या आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो है a - b इंटू a + b, जो इक्वल होता है a² - b। तो इस आइडेंटिटी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 2 - √2 लिखा है, 2 + √2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, जो कि मैंने अभी बताया था। अब 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 2 क्या है, एक इंटीजर, और हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, तो हम कहेंगे इट इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन का। एक्सामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल इरेशनल है या नहीं, तो देखिए यहाँ आइडेंटिटी हम लगा देते हैं, √2 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस स्क्वायर ऑफ √3। तो यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई है a + b होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है a² + 2ab + b²। तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको नोट कर दिया। अब √2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाता है। अब √2 और √3 यानी कि इन दोनों में वैल्यू रूट के अंदर है, लेकिन 2 बाहर है तो 2 तो बाहर ही रहेगा, और ये जो अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी √2 √6 आ जाएगा। और √3 का स्क्वायर होता है 3। किसी भी नंबर का जो रूट के अंदर है ना,
जैसे रूट ए है और इसका स्क्वायर करना है ना, तो रूट स्क्वायर से हट के ए रह जाएगा। तो ऐसे ही मैंने लिखा रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 आ गया इसका आंसर, यानी रूट हट जाता है। रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट के 2 आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने इन दोनों को लिखा है। अब देखिए 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 6, यहाँ रूट 6 नहीं हटा, कैंसल आउट नहीं हुआ, बना हुआ है अभी तक, तो हम कहेंगे इट इज इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका रूट अभी है, इरेशनल नंबर। तो ये आ गया होगा समझ में, जब भी रूट बना रहे तो आप समझ जाइए कि वो इरेशनल है, रूट हट जाता है तो रेशनल हो सकता है। -5 माइनस नहीं, √5 - 2, √5 - 2, तो एक पार्ट रेशनल है एक पार्ट इरेशनल है, तो इरेशनल पार्ट सॉल्व आउट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √23। तो 23 क्या है? 23 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, therefore √23 इज इरेशनल। तो ये एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 225, सिंस 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो therefore स्क्वायर रूट 225 इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसका तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 0.3796, मैंने कहा था आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि पूरा डिवाइड हो चुका है, पॉइंट के बाद डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है। जब भी कोई डिवाइड पूरा नहीं जाता है, जैसे मैंने 2 लिखा और मैंने 2 2 या कुछ भी लिखता गया और डॉट डॉट लगा दिया, तो ये इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मैंने लिखा 2 4 2 4 2 4 पॉइंट के बाद, तो ये रिपीटिंग भी माना जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो या तो टर्मिनेट हो जाए यानी डॉट 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 नहीं लगा हो, या टर्मिनेट ना हो लेकिन बार बार सेम वैल्यू रिपीट हो रही हो, तो आप समझ जाइए वो रेशनल होगा। तो ये टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और जो वैल्यू टर्मिनेटिंग है, सो इट इज रेशनल। तो जो टर्मिनेटिंग है वो रेशनल भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहां आप देखिए 478 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो उसको बार के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यानी 7.478 पर बार, ऐसे भी तो लिख सकते थे हम। तो या तो इस फॉर्म में हो या बार बार रिपीट हो रही हो सेम वैल्यू, ऐसे ये वैल्यू रिपीट हो रही है, आ रही है ना बार 478 तो ये नंबर सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है, और पूरा डिवाइड नहीं जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग साथ रिपीटिंग होती है, तो ये सो इट इज रेशनल। तो ये रेशनल होगी, या तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट ना हो तो रिपीट होती रहे, तो रेशनल होगी। यहां हम देखते हैं, देखिए यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 10 नहीं है 100 हो गया,
या 1000 हो गया, 10,000 हो गया, यानी कि हम ये देखें कि यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अब आप सोचोगे कि रिपीट तो हो रहा है, 1 कई बार आ रहा है, 0 कई बार आ रहा है, नहीं, ग्रुप पूरा आना चाहिए। जैसे यहाँ 10 हो गया तो 10 10 ही आते रहना चाहिए, या 1000 है तो 1000 1000 ही आते रहना चाहिए, तभी वो रिपीटेशन माना जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग है। तो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा न रिपीट हो रहा, तो हम कहेंगे सो इट इज इरेशनल। तो ये इरेशनल होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों नहीं हो रहा, इरेशनल। ओके, तो ये इरेशनल नंबर है। तो इसी के साथ ही वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के इस वीडियो को, और यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। तो अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।